जय हिंद दोस्तों। एक आपका टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं का मतलब ये कि जो मैथमेटिक्स में चलता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, वही यहाँ पर भी आपको करना है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, उसको क्या करना है, लेकिन उसके पहले आपको एक नियम पता होना चाहिए। वो नियम होता है बोर्डमास नियम। कौन सा नियम? बोर्डमास नियम। क्योंकि बोर्डमास नियम से ही मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस बनते हैं। और बोर्डमास नियम आपको इतना तो पता होगा कि बोर्डमास नियम होता क्या है। बोर्डमास नियम मतलब बी मतलब ब्रैकेट, राइट? बी मतलब ब्रैकेट। तो जब भी किसी इक्वेशंस को हल करते हैं हम मैथ्स में, जब कोई किसी इक्वेशंस को हल करते हैं तो उस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, पहले उसका ब्रैकेट चेक करते हैं, ब्रैकेट के अंदर उसको हम कैलकुलेशंस करते हैं, राइट? तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि ब्रैकेट के अंदर पहले आप डिवाइड यानी भाग दोगे, फिर गुणा करोगे, फिर एडिशन कर दोगे, जोड़ दोगे, और फिर घटा देना, राइट? भाग गुणा जोड़ घटाना। तो ये नियम आपको रीजनिंग में भी अप्लाई करना है, लेकिन रीजनिंग में क्वेश्चन थोड़े से अलग आते हैं, राइट? तो बोडमास नियम क्या होता है ये तो समझ में आ गया होगा आपको, कि जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिखी है यहां पर, मैं यहां लिख देता हूं 5 + 4 डिवाइडेड बाई 2 × 3 +6 - 2 = क्वेश्चन मार्क। यानी इस इक्वेशंस को हल करें तो क्या आना चाहिए। तो इक्वेशंस को हल करने के पहले सबसे पहले ब्रैकेट की बात कर लेते हैं, बट ब्रैकेट इक्वेशन के अंदर नहीं है। अगर होता तो हल करते, राइट? और अगर नहीं है तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के लिए आपको यहां दिख रहा है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 + 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3, राइट? या फिर आपको पता है कि डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ये डिवाइड कर दे, 2 बचेगा, 2 × 3 + 6 - 2। अब यहां मल्टीप्लाई होगा, अरे भाग के बाद गुणा करेंगे ना, तो 5 + 6 + 6 - 2। अब इनको जोड़ देंगे, 6 6 12, 12 में से 2 10 और 5 15, टोटल इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 15। अरे इनको जोड़ने पर 17 आएगा, और 17 में से 2 को कम कर देंगे तो क्या बनेगा आंसर? 15 बनेगा। चलिए ठीक है सर, ये समझ में आता है। अगर इक्वेशन ऐसी है, समझना, 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 4 + 5 क्वेश्चन मार्क। अब जब इक्वेशन इस प्रकार की हो तो क्या करें सर? जब इक्वेशन इस प्रकार की हो तो अब सर ये देखो, यहां पर डिवाइड हो रहा था, 4 में 2 से भाग देने पर 2 आ रहा था, तो इसको हमने लिख दिया 2। गुणा करने पर 6 आया तो ये लिख दिया 6, इक्वेशन बन गई। लेकिन सर ये 7 को 2 से भाग देंगे, भाग जाएगा कहाँ? नहीं जाएगा ना। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी समस्या जब आती है, तो वहां पर आपको एक ही तरीका अप्लाई करना है कि 7 को, ये जो डिवाइड के पीछे जो संख्या लिखी उसको बटे में लिख सकते हो आप, ऐसे 7 ÷ 2 तो 7/2 गुणित 4 + 5। और यहां पर आप इसको सीधा सीधा बिल्कुल सर, इसको यहां से इसको डिवाइड कर सकते हो, तो ये जो बचेगा 3 + 14 + 5, तो 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22, टोटल आ जाएगा 22। क्या किया सर आप? अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आता सर, या तो गुणा कर दिया। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भाग और गुणा दोनों पास पास में हो तो आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन अब जब यहां ऐसा करने जाते हैं हम कि 4, अब इसका गुणा करने अगर गए आप कि इसको गुणा कर दे सर और डिवाइड में 6 लिख दे, तो वो गलत हो जाएगा। अगर इसको पहले कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रहे इस बात का। इसीलिए क्या करना, क्या इसको ऐसा जरूर कर सकते हैं, यहां से कट जाएगा, यहां से कट जाएगा, 2 6 बच जाएगा। तो कहने का मतलब पहले तो डिवाइड ही करना है, अगर भाग हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा है तो उसको बटे में लिख दो। तो ये आपकी इक्वेशंस का आंसर बन जाएगा। सर ये तो चलिए ठीक है, समझ में आ गया कि बोडमास नियम क्या होता है।
बोडमास से किस प्रकार से हल करते हैं, ये हमें समझ में आ गया। बोडमास होता क्या है, बोडमास से क्वेश्चंस को हल किस प्रकार से किया जाता है, ये ठीक है सर, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो थोड़ा सा आप जरा समझाइए। तो क्वेश्चंस को भी समझते हैं, लेकिन उसके पहले एक और इक्वेशन समझना। मैंने यहां लिखा 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस या प्लस 4 माइनस 2 इक्वल्स क्या होगा, या यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अगर इक्वेशन इस प्रकार से, तो इसको हल कैसे करना है वो जरा आप समझाइए। ठीक है साहब। अब कई लोग क्या करते हैं, कई बच्चे गलती कर देते हैं। देखो, अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और उस एग्जाम्स को देने के लिए इतना तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक बातें, और नहीं पता है तो थोड़ा सा ध्यान रहे। 5/2 मैंने कई बार क्लासेस में, जब ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं, तो मैंने कई बार बच्चों को यहाँ गलती करते देखा है कि 5/10 या वो सीधा 2 आंसर दे देते हैं, जो बिल्कुल गलत होता है। अरे 10/5 का आंसर 2 होता है साहब, 5/10 का इक्वल टू कैसे हो जाएगा? हाँ, दोनों में फिर क्या डिफरेंस नहीं है? तो ये गलती करते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, मैंने देखा है। बच्चों, जो बच्चे बहुत नए होते, बिल्कुल एकदम नए होते, उनको ये समस्या आती है। तो बिल्कुल बेसिक बात है, छोटी सी बात है, कि जब यहां पर ऐसे हल करते हैं तो नहीं समझ में आता है, तो हमें क्या करना है कि आगे की संख्या को ऊपर लिखना है और पीछे की संख्या को नीचे लिखना है, दैट्स ऑल। जब भी डिवाइड होता है तो आगे की संख्या को ऊपर, नीचे, पीछे की संख्या को नीचे लिखना है। जैसे यहाँ आगे की संख्या को ऊपर और पीछे की संख्या को नीचे, तो यहाँ 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यहाँ बचेगा 1/2 और यहाँ बचेगा आपका फाइनली 2। अब समझ में आया? तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रहे और समझने वाली। ठीक है, चलिए सर, इसको हल कैसे करें, कर दीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है? चलिए, 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 10 प्लस 4 इंटू 2, तो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8। अरे यही होगा ना सर, 5 एकम 5, 5 दूना 10, दो एलसीएम ले लो, बिल्कुल ले सकते हैं। ये हो जाएगा 6 प्लस 1 प्लस 16। अरे 3 दूना 6, 8 दूना 16, एक का एक, 16 और 17, और यहाँ हो जाएगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/2। ये आपका यहाँ पर इक्वेशन बनेगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 23/2। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 11.5 आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये कि ये जो गलतियां होती है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट 2 लिख देते हैं, वो गलती नहीं करे, इस चीज का समझना, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है यहाँ तक? तो उम्मीद करता हूं कि आपको बोर्डमास का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बोर्डमास है क्या ये समझ में आ गया होगा, बोर्डमास किस तरीके से अप्लाई करना है ये समझ में आ गया होगा। तो पहले तो हमें डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर भाग देना, सॉरी प्लस करना, और फिर घटाना है, माइनस करना है, राइट। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ, और ज्यादा वक्त तो यहाँ पर आपका वेस्ट ना करूंगा, और सीधा हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। और क्वेश्चंस को जरा ध्यान से पढ़िएगा। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और बोला है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन सही होगी आपको बताना है। हाँ, अगर डायरेक्ट इक्वेशंस को हल करना है तो वो मैथमेटिक्स हो गया आपका, है ना, वो गणित हो गया आपका, बोर्ड मास नियम लगा दो, हल कर लो। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि माइनस का अर्थ है डिवाइड, यदि माइनस का अर्थ है डिवाइड, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ है माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। मतलब ये है उसका कि पहले तो सारे सिंबल को चेंज करो, पहले तो सारे सिंबल को बदलो इसमें, और बदलना है तो देखो, माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां जहां माइनस है वहां डिवाइड लिखेंगे। डिवाइड की जगह माइनस मत लिखना, माइनस की जगह डिवाइड लिखना। माइनस जहां लिखा है वहां डिवाइड करना है, ना कि डिवाइड लिखा उसको माइनस कर दो। प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिखना, और जहां डिवाइड लिखा उसकी जगह माइनस लिखना, और जहां मल्टीप्लाई लिखा उसकी जगह प्लस लिखना। तो आगे से चलना है हमेशा। पहले इक्वेशंस को लेता हूं मैं, फर्स्ट वाले इक्वेशंस को लेता हूं, 30 माइनस, और माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो हम लिख देंगे डिवाइड 6।
प्लस, और प्लस का अर्थ देखिए यहाँ रहा, ये प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस दे रखा है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ यहाँ दे रखा है माइनस, तो हो जाएगा यहाँ माइनस, इक्वल टू 27। ये इक्वेशन फॉलो होना चाहिए। अब देखो सर क्या हर ऑप्शंस को हल करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ ऑप्शंस को ही हल करना पड़ेगा। हाँ, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप फास्ट कर सकते हो। 6 पचाम 30, 5 बचेगा, अरे 5 बचेगा, 30 में 6 का डिवाइड करेंगे 5 बचेगा, 5 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में 4 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा, 29 में 2 माइनस कर देंगे 27। बिल्कुल सर पहला ही आंसर आ रहा है, तो पहला ही आंसर सही हो गया। देखो जरा यहां हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 माइनस 2, यहां से हो जाएगा 6 पचाम 30, यहां हो जाएगा 25 प्लस 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 29 माइनस 2 इक्वल टू 27। क्या फॉलो कर रहा है? यस सर कर रहा है, तो आंसर ही हमारा जो आएगा वो आएगा फर्स्ट वाला, मतलब फर्स्ट वाला ही आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, सीधा गणित है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जरा उसको ध्यान से पढ़िए। यदि मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो निम्न में से समीकरण बताइए सही कौन सा होगा। सेम सिचुएशन, सेम तरीका, फर्स्ट इक्वेशंस को उठाया हमने और लिखा 16 प्लस, प्लस का अर्थ क्या लिखा, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिखूंगा। क्वेश्चन में लिखा है कि मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ डिवाइड, इधर से इधर जाएंगे हम, डिवाइड का अर्थ दे रखा है माइनस, और प्लस का अर्थ दे रखा है मल्टीप्लाई। तो जहां जहां प्लस है वहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस की जगह में डिवाइड कर दूंगा, माइनस की जगह क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, और मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो जाएगा, और डिवाइड की जगह माइनस हो जाएगा। इक्वल टू 9 ये आपको प्रूफ करना है, इक्वल टू 9 ये आपको प्रूफ करना है। चेक करते हैं, 16 गुणित 5/10 प्लस 4 माइनस 3 बराबर, हमें प्रूफ करना है 9। 5 दूना 10, कितनी बार 8, 8 4 12, 12 में से 3 को माइनस करो, क्या 9 प्रूफ हो रहा है, क्या 9 प्रूफ हो रहा है? बिल्कुल सर, 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 ही तो आएगा। 9 बराबर 9 बिल्कुल आ गया, तो हमारा क्वेश्चन का पहला ही आंसर सही हो गया, आगे हमें हल करने की आवश्यकता नहीं है। राइट, अगर पहला ही हल जो सही हो जाता है तो फिर आगे चेक ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही आंसर बनेगा। बढ़े आगे, चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले उस सिंबल्स को चेंज कर लीजिएगा। क्या यदि माइनस का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ दे रखा है प्लस, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ माइनस, डिवाइड का अर्थ माइनस, और मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, मल्टीप्लाई का अर्थ जो है वो डिवाइड है। ये है माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ माइनस, और मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड। ये हमने सारे सिंबल यहां लिख दिए। इक्वेशन फर्स्ट, 5 माइनस, माइनस की जगह लिखेंगे प्लस 2, प्लस प्लस की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 12, और मल्टीप्लाई की जगह हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड 6, और डिवाइड की जगह हो जाएगा माइनस, माइनस 2 इक्वल टू 7। तो हमें 7 प्रूफ करना है। 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 इक्वल टू 7 प्रूफ करना है। यहां से 2, तो 5 प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू 7, 5 4 9, और 9 में से 2 को माइनस करेंगे
9 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या 7 बराबर 7 प्रूफ हो रहा है? अरे पहले इक्वेशन हो गया। अब देखो, अब 3 क्वेश्चन हमने कर लिए और तीनों क्वेश्चन में पहली, अच्छा क्या बोला ऑप्शन कौन सा है? गलत है, सॉरी सॉरी, गलत निकालना है। क्या निकालना है? अच्छा पहले भी चेक कर लो थोड़ा सा, सही समीकरण निकालना, सही ये है, ठीक है। यहाँ क्या निकालना था? सही निकालना था, सही ये है, नो प्रॉब्लम। अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना? गलत निकालना। क्या निकालना? गलत निकालना। तो गलत निकालना, तो गलत ये वाला तो नहीं है साहब, गलत निकालना है तो गलत ये नहीं, ये सही हो रहा है मतलब ये आंसर नहीं आएगा, ये सही हो रहा है मतलब ये आंसर नहीं आएगा। सेकंड को चेक करते हैं। अब सर सेकंड कहाँ? अरे देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, अदरवाइज इसको मैं अगर हल करूं तो डायरेक्ट में हल कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे? यहां से हो जाएगा 2, कितना आएगा 2, और इस 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो 4, 5 4 9, 9 में 2 गया तो बचा 7। तो पहली इक्वेशन प्रूफ हो गई, यह सही है, इसलिए यह सही है, लेकिन हमें क्या निकालना? गलत निकालना, इसलिए यह आंसर नहीं बनेगा। पहला आंसर नहीं बनेगा। कौन सा आंसर नहीं बनेगा? फर्स्ट वाला आंसर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यह सही प्रूफ हो रहा है और हमें क्या निकालना? गलत निकालना। चलिए सेकेंड पे चलते हैं। 5 प्लस, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। माइनस, माइनस का मतलब है प्लस, तो माइनस की जगह लिख दूंगा प्लस। डिवाइड, डिवाइड की जगह लिख दूंगा माइनस, तो डिवाइड की जगह हो जाएगा माइनस, और मल्टीप्लाई की जगह हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा डिवाइड। इक्वल टू, इक्वल टू 19, प्रूफ करना है 19, कर देते हैं। अब मुझे बताओ कि यहां हो जाएगा, देखो यहां पर डिवाइड नहीं ना पास में, ठीक है, तो 10 प्लस 12 माइनस कर दो डिवाइड, कितना है 3 बराबर 19, प्रूफ करते हैं। 12 और 10 कितना हुआ 22, और 22 में से 3 को अलग करो, बिल्कुल 19 प्रूफ हो रहा है, मतलब ये वाला आंसर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भी प्रूफ हो रहा है। अब चलते हैं तीसरे वाले पे। कहां चलते हैं? थर्ड वाले पे। थर्ड वाले को देखते हैं, थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाले में क्या लिखा है? 5 प्लस, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2, माइनस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्वेश्चन में लिखा है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू 16 हमको प्रूफ करना है। ये हो जाएगा 10 प्लस, यहाँ हो जाएगा, अरे डिवाइड हो जाएगा ना, 12, 12 में 6 डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस 2 बराबर 16। बताओ जरा, क्या यहां से ये कट जाएगा तो 10 10 बराबर प्रूफ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, सॉरी यह 16 है। क्या यहाँ 10 बराबर 16 प्रूफ होगा? नहीं होगा, मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर थर्ड वाला होगा, क्योंकि यही गलत है, तीसरी वाली इक्वेशन ही गलत है। जरा देख लो ध्यान से, 5 दूना 10, यहाँ 12 को 6 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा, और 2 2 माइनस हो जाएगा, तो 10 बराबर 16 होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए सर ये तीसरा वाला गलत है, मतलब हमारा आंसर ही थर्ड वाला है। क्लियर यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से देखिए, और कोशिश कीजिए अगले क्वेश्चन को फटाफट से बनाने की, जल्द से जल्द इसको बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सिंपल है, अभी हमने पढ़ा वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो जो भी हमने समझा वही यहाँ पर है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जो हमने समझा वही है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या बोला है कि माइनस का अर्थ, पहले सारे सिंबल को मैं यहां लिख लेता हूं, माइनस का अर्थ जो है वो प्लस है, और प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, तो प्लस का जो अर्थ बन रहा है वो मल्टीप्लाई बन रहा है। फिर डिवाइड का अर्थ माइनस, तो जो डिवाइड का अर्थ बन रहा है वो बन रहा है माइनस, और फिर मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, तो मल्टीप्लाई का जो अर्थ बन रहा है वो बन रहा है डिवाइड। ये सारे सिंबल आपके चेंज करना है इस प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको समझाया, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। हमें निकालना क्या है? पहले पढ़ लो एक बार, हमें निकालना है गलत। क्या निकालना है? गलत। तो जो गलत है वो आंसर होगा, जो सही है वो नहीं होगा, जो गलत प्रूफ हो जाए वो आंसर होगा। चेक कर लेते हैं पहली इक्वेशन, 5 माइनस, अच्छा माइनस की जगह क्या आ जाएगा? 5 माइनस की जगह प्लस 2। अच्छा अभी जो पढ़ा वही क्वेश्चन है क्या? सेम सेम क्वेश्चन आ गया, ये 2 बार रिपीट हो गया है शायद, चेक करो जरा। 7 19
16 3, 7 19 16 3, बिल्कुल रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम सेम क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। यहाँ भी सेम है, माइनस प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, सेम क्वेश्चन है। जब सेम क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या निकला था हमारा, कौन सा निकला था, सी वाला। तो ये सी वाला आंसर होगा, क्योंकि रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, रिपीट होगा यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना। और लोड क्या नहीं लेना, इसमें आसान क्वेश्चन है, आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, राइट। तो रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए, जरा ध्यान से देखिए। हाँ, आपको मैं 2 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, 2 मिनट का नहीं, 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, फटाफट से 1 मिनट में आप क्वेश्चन को हल कीजिए, जल्द से जल्द क्वेश्चन को हल कीजिए, कोशिश कीजिए क्वेश्चन को हल करने की फटाफट से। सारे सिंबल आपको पता है, सारे सिंबल दे रखे हैं, सारे मीनिंग भी दे रखे हैं, करना है केवल इसको हल। चलिए, माइनस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ जो है वो डिवाइड है, माइनस का जो अर्थ है वह डिवाइड है, और प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, प्लस का जो अर्थ है वो मल्टीप्लाई है। डिवाइड का अर्थ माइनस, जो डिवाइड है उसकी जगह हमको माइनस लिखना है, और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस, तो जहां मल्टीप्लाई है उसकी जगह हमें प्लस लिखना है, ये सिंबल हमको बदलना है। पहली इक्वेशन 36, मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, प्लस 4, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड 12, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 5, और डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, -3, इक्वल टू 400, इक्वल टू 420, इक्वल टू 420। क्लियर हुआ इतना? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक क्लियर हो गया। ये सारे सिंबल हमने इस इक्वेशन के सारे सिंबल बदल दिए। अब इसको हल करना है, तो 36 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 5 -3, तो यहाँ हो जाएगा 3 बार, राइट। और ये आ जाएगा 36 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 5 -3। अब इसमें हम 3 को एलसीएम ले भी लेते हैं, ठीक है, सब ले लो, लेकिन कैसे, 5/3, ठीक है, 3 को एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ जो आएगा 6 18 9 और 108 प्लस 5 -9। अब इसको हल करने पर जरा ऐसे ही देख लो फटाफट, 108 और 5 को हल करें, जोड़ देंगे, इसको 9 माइनस करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 420 आ रहा है, क्या 420 तक पॉसिबल है? तो सर नहीं है, तो पहला वाला आंसर नहीं होगा, हमें सही निकालना है, तो पहला वाला आंसर नहीं होगा साहब। अब पहला आंसर नहीं होगा तो किसको हल करेंगे, अब सेकंड को हल करेंगे, किसको हल करेंगे, सेकंड को हल करेंगे, और सेकंड क्या लिखा है, 52, डिवाइड, डिवाइड की जगह लिख देंगे माइनस, सारे सिंबल बदलते हुए, 4 प्लस 5, तो 4 प्लस की जगह मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, मल्टीप्लाई की जगह प्लस 8, और माइनस की जगह हो जाएगा डिवाइड 2, बराबर 36 को प्रूफ करना है साहब। तो यहां देखो, 52 4 से भाग देना है, गुणा 5 हो रहा है, और यहाँ 8 को 2 से भाग देना है। ये अगर यहाँ से डिवाइड होता है तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, और यहाँ 4 त्रिक 12, 13 बार डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार, 13 बार। 13 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो 13 पंजे 63,
और यहां बचेगा 4। तो क्या 65 और 4 दोनों को जोड़ दिया जाए तो 36 प्रूफ हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। 36 प्रूफ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो सेकंड आंसर भी हमारा सही नहीं है। अब तीसरे वाले को हल कर लेते हैं, तीसरा वाला चेक कर लेते हैं। 36 माइनस की जगह हो जाएगा डिवाइड, 12 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह आपका +6, डिवाइड 3, डिवाइड की जगह -3 और +4 की जगह मल्टीप्लाई 4। हमको बराबर में क्या चाहिए? 60। चले देख लेते हैं। 36 12 प्लस 6 माइनस 12 बराबर, हमको 60 प्रूफ करना है। तो 3 बार, कितनी बार? 3 बार। तो ये हो जाएगा 6 और 3 9, 9 माइनस 12, क्या 60 प्रूफ हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब ये आंसर भी नहीं आएगा। तो बचा क्या? लास्ट। लास्ट का ही आंसर होना चाहिए अब तो। और चेक कर लेते हैं एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 43 मल्टीप्लाई यानी +7 प्लस क्या होगा? 7 डिवाइड, डिवाइड की जगह -5 प्लस, प्लस की जगह मल्टीप्लाई 4 माइनस की जगह डिवाइड 8। चेक करते हैं इसको। 43 प्लस 7 -5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 दूना 8। तो ये जो बचेगा, ये बचेगा 43 प्लस 7 माइनस 5/2। ठीक है, 5/2। क्या एलसीएम लेने पर आंसर आना चाहिए? चेक कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो जब 2 एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा 3 दूना 6, 8, 86। कितना हो जाएगा? 86 प्लस 14 माइनस 5। हल करते हैं इसको। 86 और 14, 86, 4 90, 90 और 100, 100 माइनस 5 95। ये भी नहीं आ रहा है साहब। 95/2, तो ये भी प्रूफ नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है? कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ? माइनस का अर्थ डिवाइड है, ठीक है। प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, ये भी ठीक है। डिवाइड का अर्थ माइनस, ये भी ठीक है। मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस, ये भी ठीक है। सब कुछ तो ठीक है, फिर प्रूफ क्यों नहीं हो रहा है? एक बार चेक करते। 36 4 12 5 3, 36 मल्टीप्लाई प्लस 4 माइनस, माइनस की जगह हो जाएगा डिवाइड 12 मल्टीप्लाई, मतलब प्लस, प्लस की जगह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 5 और यहाँ डिवाइड, डिवाइड की जगह होगा -3। ठीक है, जब इसको हल किया हमने तो 36 प्लस 4/12, 12 5/3 हो जाएगा। ये प्रूफ नहीं हो रहा है। देख लो जरा कैसे प्रूफ हो रहा है। नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को चेक कर लेते हैं एक बार। 52 डिवाइडेड बाई, अच्छा एक मिनट एक मिनट, यहाँ सेकेंड में गलती कर दी हमने। डिवाइड का डिवाइड लिख दिया साहब, ये सेकेंड में गलती हुई है, इसीलिए आंसर नहीं बन रहा है। इसीलिए आंसर नहीं बन रहा है। तो सेकेंड को दोबारा से हल कर लेते हैं, वरना इतना आगे करने की हमको आवश्यकता नहीं लगती। लेकिन क्या करें, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। डिवाइड की जगह हमको माइनस लिखना था, यहाँ माइनस होगा। क्या होगा यहाँ पर? माइनस होगा। क्या होगा यहाँ पर? माइनस होगा, राइट। और यहाँ माइनस होगा और फिर ये प्लस, तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई की जगह प्लस होगा, ये भी ठीक है। और लास्ट में माइनस, माइनस की जगह डिवाइड होगा, ये ठीक है। तो यहाँ जो आएगा, ये आएगा 52 माइनस 4 गुणा 5 प्लस 8/2 यानी 4। ये हो जाएगा 52 माइनस 20 प्लस 4। तो 52 और 4 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 56 माइनस 20, और 56 माइनस 20 बराबर 36 प्रूफ होता है सेकेंड वाला। एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर गलत कर गए, तो आंसर आएगा सेकेंड वाला। कौन सा आएगा आंसर? सेकेंड वाला। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, अच्छा ही क्वेश्चन, थोड़ा सा
चेंजेस है क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब मुश्किल नहीं है ना। चलिए, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, ठीक है, मैं यहाँ पर सारे सिंबल चेंज कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई का अर्थ जो है वो डिवाइड, डिवाइड का जो अर्थ है वह प्लस, प्लस का अर्थ जो है वह माइनस, और माइनस का जो अर्थ है वह मल्टीप्लाई। ये सारे सिंबल है। देखो, समझाने में थोड़ा सा हमें आराम से समझाना पड़ता है, वक्त लगता है। अगर इसको हल करना हो तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे कि लगा टाइम, तो टाइम केवल समझाने में और थोड़ी सी गलती, एक छोटी सी मिस्टेक के कारण वो समय लग सकता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा ये, ठीक है। चलिए, अब 30 प्लस की जगह क्या लिखे, तो माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट है ये, माइनस का माइनस, माइनस के क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, 5, ये ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में 7 डिवाइड, डिवाइड की जगह प्लस लिखेंगे, 7 प्लस 3, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लिखेंगे, डिवाइड 25, और इसका हमें निकालना है वैल्यू, मान क्या होगा। अब सारे सिंबल हमने चेंज कर दिए, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। प्लस तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, ठीक है साहब, माइनस तो माइनस की जगह मल्टीप्लाई, ये भी ठीक है। यहाँ पर डिवाइड तो डिवाइड की जगह प्लस, ये भी ठीक है। और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह क्या है, डिवाइड, तो ये भी ठीक है। पहले क्या करेंगे, जितने भी ब्रैकेट है उसको हल करेंगे, तो यहाँ से बचेगा वो 10 बचेगा, गुणा 5, यहाँ से बचेगा वो भी 10 बचेगा, डिवाइड 25। तो ये सब आपके मल्टीप्लाई में और ये 25 डिवाइड में है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 10 गुणा 5 गुणा 10 बटे 25, पचम 25, 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो आंसर जो बनेगा वो मात्र बनेगा 20। क्या बनेगा, तो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 20 आएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से चिन्हों का कौन सा बदलाव समीकरण को संतुष्ट करेगा। हमें वो चिन्ह, दो चिन्ह बदलने हैं, और इनको बदलने के बाद इक्वेशंस को, कौन से चिन्ह बदलने के बाद इक्वेशंस प्रूफ हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, वही हमको देखना है, चेक करना है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन, प्लस और माइनस को बदल दे, तो यहां पर देखो क्या लिखा है, 4, एक मिनट, 4, 3, 6, 2, 7 बराबर 8, क्योंकि बराबर का सिंबल तो बदल नहीं रहे हमें, तो बराबर का बराबर रहेगा। अब ये जितने भी सिंबल है ये बदलना है, बीच वाले सारे सिंबल। तो पहले मैंने लिख दिया प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, इन दोनों को बदलना है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो प्लस, यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और जहां प्लस है वहां कर दो माइनस। बाकी सिंबल को नहीं बदलना है, बाकी को सेम रहने दो। जब ऐसा हल किया तो ये हो जाएगा 12 प्लस, ये हो जाएगा 3 माइनस 7। चेक करते, 12 13 14 15, तो 15 माइनस 7 को हल करो, 15 माइनस 7 को हल करो, क्या 15 माइनस 7 बराबर 8 प्रूफ हो रहा है, 8 बराबर 8, बिल्कुल। तो पहला ही सिंबल ऐसा है जिनको बदल दिए तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो प्रूफ हो जाती है। अच्छा, सेकेंड को चेक कर सकते हो एक बार आप, थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है तो 4 3 6 2 7 इक्वल टू 8, ठीक है। मल्टीप्लाई और माइनस, मल्टीप्लाई और माइनस, तो हम मल्टीप्लाई की जगह माइनस और माइनस की जगह मल्टीप्लाई, ये बदल दिया मल्टीप्लाई माइनस हमने, बाकी सिंबल को सेम रहने दो। तो ये जो हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7, तो हो जाएगा आपका 3 3 तारे 9, तो 4 माइनस 9 प्लस 7। अब चेक करते हैं 4 और 7 कितना होता है, दोनों प्लस के तो जोड़ देंगे, तो 7 8 9 10 11, और 11 में अगर 9 को माइनस करेंगे तो क्या 8 प्रूफ हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए सेकंड वाला आंसर नहीं बनेगा। वैसे ही थर्ड और फोर्थ से भी हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले से ही हो गया और संतुष्ट कर रहा पहले ही ऑप्शन से, तो पहला ही आंसर सही होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ, राइट। चले अगला क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन
थोड़ा सा चेंज ही, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। चेंज है लेकिन मुश्किल नहीं है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? दिए हुए विकल्पों में से कौन सा गणितीय व्यंजक समीकरण को संतुष्ट करेगा? अब ये सिंबल हमें रखना है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो सबसे पहले 33, 11, फिर 3, फिर 6 और इक्वल टू 115 प्रूफ होना चाहिए सर। अब क्वेश्चन मार्क की जगह सिंबल रखकर चेक करना है मुझे, तो माइनस, मल्टीप्लाई और प्लस, कि क्या इनको रखने पर ये इक्वेशन प्रूफ हो रही है। चेक करते हैं। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 33 माइनस 33 प्लस 6, ये कट जाएगा। क्या प्रूफ हो रहा है? नहीं। तो पहले वाले से प्रूफ नहीं होगा। अब सेकेंड वाले को रख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड वाले को रख लेते हैं। सेकेंड वाले को रख लेते हैं। 33, 11, 3, 6 इक्वल टू 115। अब सेकेंड वाले को रख लेते हैं। तो सेकेंड में क्या है यहाँ पर? प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 33 प्लस 11 माइनस 18। 33 और 11 को जोड़ दो, राइट। और 33 और 11 को जोड़ने पर आ रहा है 44, और 44 में से 18 को माइनस करेंगे, क्या 115 प्रूफ हो रहा है? इससे भी प्रूफ नहीं हो रहा, मतलब कि ये वाला भी आंसर नहीं बनेगा। अब तीसरा रख के देखेंगे, तो तीसरा रख लेते हैं सर। 33, 11, 3, 6 इक्वल टू 115। तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा डिवाइड, यहाँ हो जाएगा माइनस। तो अब बताओ कि 33 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6, तो 3 से इसको हम काट देंगे कितनी बार? 11 बार। अरे तिनकम तिनम तीन। अब ये 11 गुणित 11 ये हो जाएगा 121, और माइनस 6 कर दो। क्या 115 प्रूफ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब कि तीसरे वाले से हमारी इक्वेशन संतुष्ट हो रही है। तीसरे वाले से हमारी इक्वेशन क्या हो रही है? संतुष्ट हो रही है। अरे इतना क्लियर हुआ? तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। थर्ड वाले से हमारी इक्वेशन बिल्कुल संतुष्ट हो रही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जरा देख लीजिए आप। हम इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, देख लीजिएगा। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, अब यहां पर हम सारे सिंबल देख लेते हैं। प्लस का जो अर्थ है वो है गुणा। गुणा हिंदी में लिख लूं? चलिए हिंदी में लिख दूं। और नहीं तो हम सीधा ऐसे कर दे सिंबल गुणा। माइनस का अर्थ जोड़े, तो जहां माइनस है वहां हम जोड़ करेंगे। और मल्टीप्लाई का अर्थ भागे, तो जहां भी मल्टीप्लाई है, जहां भी गुणा है, वहां पे हम भाग दे देंगे। और भाग का अर्थ जो है वो घटाव है, तो जहां जहां भाग दिख रहा है वहां उसको घटा देंगे। ये इक्वेशन है हमारी, मतलब इनको हमें चेंज करना है। अब चेंज करना है तो यहाँ इक्वेशंस को चेक करते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन देखो, मैंने लिख दिया 30, स्पेस दे दिया सिंबल चेंज करने के लिए, 8, 4, 6, 1 इक्वल टू 32। ठीक है। अब बताओ डिवाइड की जगह क्या रखो? तो माइनस, तो यहां आ जाएगा माइनस। मल्टीप्लाई की जगह क्या रखो? तो ये हो जाएगा डिवाइड। और यहां माइनस की जगह क्या रखो? तो प्लस। और प्लस की जगह क्या रखो? तो मल्टीप्लाई। और इसको हल करने पर 32 आना चाहिए। चेक करते हैं। 30 माइनस 8, अच्छा इसको डायरेक्ट, अरे कितना बचेगा? 4 दूना 8, 2 प्लस 6। चेक करते हैं। 30 और 6 36, 38 और 6 36 माइनस 2, 36 माइनस 2, क्या 32 आएगा? नहीं सर, ये 34 बराबर 32 नहीं हो सकता। इसीलिए पहली इक्वेशन जो है वो क्या है? गलत है। पहली इक्वेशन जो है वो क्या है? गलत है। क्लियर यहाँ तक? तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी गलत होगी, हमें सही इक्वेशन निकालना है। तो फर्स्ट गलत होगी। अब हम हल करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन को। कौन सी इक्वेशन को? सेकंड वाली। अब सेकंड में क्या लिखा है वो लिख देता हूं। 8, 5, 20, 4, 6 इक्वल टू 41। सारे सिंबल बदल दूंगा। देखो, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस का प्लस, और 20 के बाद क्या है? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का डिवाइड, और यहां पर डिवाइड डिवाइड का हो जाएगा माइनस। चलिए, तो ये हो जाएगा 8 पंचालीस,
ये 20 को डिवाइड करेंगे 4 से 5 बार, -6। 20 और 5 45, और 45 में से 6 को माइनस करूंगा तो क्या 41 आ रहा है? नहीं सर, 39 इक्वल टू 41 नहीं हो रहा है प्रूफ। मतलब सेकेंड वाली इक्वेशन भी हमारी क्या हो गई? गलत हो गई। अब किसको हल कर रहे हैं? थर्ड वाली इक्वेशन को। किसको हल करेंगे? थर्ड वाली इक्वेशन को। अब थर्ड वाली इक्वेशन को हल करेंगे तो थर्ड वाली इक्वेशन को मैं लिख देता हूं, 12, फिर 12, फिर 6, फिर 6, फिर 3, फिर इक्वल टू 21। 12 और 12 के बीच में माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है तो हम यहां लिख दिया प्लस। डिवाइड डिवाइड का अर्थ माइनस है तो हमने लिख दिया माइनस। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है तो यहां लिख दिया हमने डिवाइड। और यहाँ प्लस है, प्लस का अर्थ हो गया आपका मल्टीप्लाई, तो ये लिख दिया हमने मल्टीप्लाई। चेक कर लेते हैं। 12 प्लस 12 -6 डिवाइड 6 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर 21। 12 12 और 12 कितना हो गया? 24 -3 बराबर 21। क्या 24 में से 3 कम करेंगे तो 21 आ रहा है? बिल्कुल प्रूफ हो रहा है, तो तीसरा ही आंसर हमारा सही होगा। अच्छा, अगर तीसरा भी गलत हो जाता तो हमने 3 को तो हल करके चेक कर ही लिया, और तीनों इक्वेशन अगर प्रूफ नहीं हो रही तो फोर्थ वाला हमारा आंसर बनेगा ही बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, अब वापिस क्वेश्चन आपका ये है कि कौन से आपस में बदल दिया, अंकों को बदल दिया जाए तो इक्वेशंस प्रूफ हो जाएगी। अब अंकों को बदलना है, इक्वेशंस को नहीं। ये जो सिंबल है इनको नहीं बदलना है, अंकों को बदलना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? 9। अच्छा, 6 और 3 को बदल दूंगा, 6 और 3 को बदल दूंगा। 6 3 यहां है और 6 3 यहां है, इनको बदल दूंगा। ठीक है, 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 6 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9 प्लस 1। मैंने क्या किया कि 3 और 6 को पहले ऑप्शंस के अनुसार 3 और 6 को बदल दिया। 6 की जगह लिख दिया 3, जैसे 3 मल्टीप्लाई 6 है तो मैंने 6 मल्टीप्लाई 3 को मैंने क्या कर दिया? 3 मल्टीप्लाई 6। यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई 6 को मैंने क्या कर दिया? 6 मल्टीप्लाई 3। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहां से बचेगा 9, यहां से हो जाएगा 2, यहां से हो जाएगा 18, बराबर यहां हो जाएगा आपका 4/6 गुना 3 माइनस 9 प्लस 1, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 9 और 2 11, 11 माइनस 18 बराबर यहां हो जाएगा आपका कितना है? 2 बचेगा, और 2 माइनस 9 प्लस 1। क्या ये प्रूफ हो रहा है? तो यहाँ जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 11 12 13 14 15 16 17 18 माइनस का 7 आ रहा है, और यहाँ 2 और 1 3, 3 माइनस 9, क्या 7 बराबर -7 प्रूफ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो पहले ऑप्शन से प्रूफ नहीं हो रहा है, मतलब पहला वाला आंसर जो है वो गलत है। अब किसको हल करते हैं? अब सेकेंड को हल करते हैं। सेकेंड को हल करते हैं, और सेकेंड में क्या है? सेकेंड में 4 और 9 को बदलना है, 4 और 9 को बदलना है। तो मैंने 4 और 9 को बदल दिया, तो 4 प्लस 9, 9 और 4 को 4 और 9 कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 4 और 9 को बदलना है, तो 4 की जगह क्या लिख दूंगा? 9, और 9 की जगह 4, 4 और 9 को बदल दिया। चेक कर लेते हैं, फटाफट हल कर लेते हैं। 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 18 इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 प्लस 1। यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 9 दूना 18, बराबर की इधर 18 18 और 1 19, 19 माइनस 4, 19 माइनस 4 जो आएगा वो कितना बन रहा है? 15 बन रहा है। क्या इसको हल करने पर 15 आ रहा है? चेक कर लेते हैं। तो 2 को मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8 और 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस में आ रहा है। तो ये इससे हमारा जो सेकेंड वाला आंसर है वो भी गलत है, वो भी आंसर मैच नहीं हो रहा है। अब किसको हल करना है? थर्ड वाले को। तो थर्ड वाले को हल कर लीजिएगा, और थर्ड से भी आंसर मैच नहीं होता है तो फिर फोर्थ वाला बिल्कुल सही होगा। देखिए,
4 और 2 को बदलना है तो 9 को 9 रखूंगा मैं, प्लस 4 की जगह क्या लिख दूंगा, 4 की जगह 2 और 2 की जगह 4, तो 4 की जगह 2 और 2 की जगह 4, माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू, 4 की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, और 2 की जगह 4, इधर 2 है ही नहीं, कोई बात नहीं, बाकी इसको ऐसा ही रख दो। चेक करते हैं, 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 18 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 9 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5 में से 9 को माइनस करेंगे तो 5 माइनस 9 बचेगा, और यहाँ जो आएगा वो आएगा 2, तो 18 प्लस 1 माइनस 36 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर हल करते हैं, तो 18 और 1 19, अब यहाँ पे देखो यहाँ जो आएगा इधर इक्वल टू इधर जो बचेगा वो माइनस का 4 बचेगा, इसको हल करने पर माइनस का 4 आना चाहिए। चेक करते हैं, 18 और 1, 18 में 18 माइनस करेंगे तो बचेगा 18 माइनस का, और 1 और कम करेंगे तो बचेगा आपका 17, तो 17/2 आ रहा है माइनस का, और 17/2 4 तो हो नहीं सकता, इसलिए ये भी आंसर नहीं बनेगा, थर्ड वाला भी। तो इसका जो आंसर बनेगा कौन सा बनेगा, फोर्थ वाला। कौन सा बनेगा, फोर्थ वाला। अब फोर्थ वाले को एक बार मैं आपको यहाँ हल करके दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। फोर्थ वाले को मैं यहाँ पर एक बार आपको हल करके दिखा देता हूँ। 6 और 4 को हमें चेंज करना है, तो मैंने क्या किया, शुरू उसको वैसा ही रखा, 9 प्लस 4 की जगह क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, और 6 की जगह 4 लिखूंगा, 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू, 4 की जगह 6 लिखना है, डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई, और 6 की जगह 4 लिखना है, माइनस 9 प्लस 1। इसको चेक कर लेते हैं, 9 प्लस यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 12, बराबर यहाँ हो जाएगा 2 गुणित 4 माइनस 9 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा आपका 9, 10 11 12, 12 माइनस 12 बराबर यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, 8 माइनस 9 प्लस 1, 12 माइनस 12 जीरो हो गया, और 8 और 1 9, 9 माइनस 9 भी जीरो हो गया, तो बिल्कुल प्रूफ हो रहा है कौन से फोर्थ वाले से। तो हमारे क्वेश्चंस का आंसर ही फोर्थ वाला होगा। बोलो क्लियर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी आपको जितने भी तरीके सिखाए वही तरीके हैं, वही आपको आंसर वैसे ही आपको हल करना है। क्लियर यहाँ तक। चलिए मिलते हैं अगली क्लासेस में, अगली क्लासेस में हम नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्ते।